यूहन्ना अध्याय 6। इन बातों के बाद यीशु गलील के समुद्र जो कि तिबिरियास का समुद्र है के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि उन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा था जिन्हें उसने बीमारों पर किए थे। तब यीशु एक पर्वत पर चढ़ गया और वहाँ अपने चेलों के साथ बैठ गया। और यहूदियों के फसह का एक पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं कि ये सब खा सकें। और ये बात यीशु ने उसे जांचने के लिए कही, क्योंकि वह आप ही जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से प्रत्येक जन को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उसके चेलों में से एक शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? और यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस स्थान पर बहुत घास थी, इसीलिए लोग, जो गिनती में लगभग 5000 थे, बैठ गए। और यीशु ने रोटियां ली और जब वह धन्यवाद दे चुका, उसने चेलों को बांट दी और चेलों ने उन्हें लोगों में बांट दी जो बैठे थे। और इस प्रकार से मछलियों में से जितनी वह चाहते थे बांट दी। जब वह खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कुछ फेंका ना जाए। इसलिए उन्होंने एक साथ उन्हें बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, उनसे 12 टोकरियां भर गई जो भोजन करने के बाद बच गए थे। तब जो आश्चर्य कर्म यीशु ने दिखाया था, लोग उसे देखकर कहने लगे, ये सत्य बात है कि यह वही भविष्यद्वक्ता है जो संसार में आने वाला था। इसलिए जब यीशु ने ये जान लिया कि वे आकर जबरन ले जाएंगे कि मुझे राजा बनाए, वह पर्वत में अकेला चला गया। और जब संध्या हुई तो उसके चेले समुद्र की ओर गए और एक नाव में चढ़कर समुद्र के पार कफरनहूम को जाने लगे, और अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। और बड़ी आंधी के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी। इसलिए जब वे खेते खेते 3 या 4 मील के लगभग निकल आए तो उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते और नाव के निकट आते देखा, और वे अत्यंत डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, यह मैं हूँ, डरो मत। तब वह उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जाते थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो समुद्र के उस पार खड़ी थी, यह देखा कि यहाँ एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव ना थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर ना चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले गए थे। तो भी और छोटी नावें तिबिरियास के उस स्थान के निकट आईं जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यीशु वहाँ नहीं है और ना ही उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुँचे। और जब उन्होंने समुद्र के पार उसे पा लिया, तब उन्होंने उससे कहा, रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्मों को देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए थे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसी पर शाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर देकर उनसे कहा, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। इसलिए उन्होंने उससे कहा, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देख सकें और तुझ पर विश्वास करें?
तो कौन सा काम दिखाता है? हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा कि लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। और यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया और तिस पर भी विश्वास नहीं करते। वह सब जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। क्योंकि मैं स्वर्ग से नीचे उतरा हूँ अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, परंतु उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जिसने मुझे भेजा है। और मेरे पिता की इच्छा यह है जिसने मुझे भेजा है, कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि प्रत्येक जन जो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तब यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके पिता और माँ को हम जानते हैं? तब वह कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? इसलिए यीशु ने उनको उत्तर दिया और कहा, अपने आप आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, और वे सब परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे। इसलिए प्रत्येक मनुष्य जिसने पिता से सुना है और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी मनुष्य ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पुरखाओं ने जंगल में मन्ना खाया और वह मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, कि एक मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई मनुष्य इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दूंगा वह मेरा मांस है जिसे मैं संसार के लिए दूंगा। इसलिए यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, कैसे ये मनुष्य हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो कि मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और अंतिम दिन मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, वैसी नहीं जो तुम्हारे पुरखाओं ने मन्ना खाया था और मर गए थे। वह जो इस रोटी को खाता है सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही थी। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह तो कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? जब यीशु ने अपने मन में ये जान लिया कि उसके चेले इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उसने उनसे कहा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है?
और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? यह आत्मा है जो जीवित करता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा हैं और वे जीवन हैं। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु तो आरंभ ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे धोखे से पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। उस समय उसके बहुत से चेले फिर गए और आगे को उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हम विश्वास करते और निश्चय जानते हैं कि तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया और तुम में से एक शैतान है? उसने यह शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से एक था जो उसे पकड़वाने को था।